राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। और आप मानस पढ़िएगा, स्थान स्थान पर नाना प्रकार के लोगों ने, विभिन्न लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया है। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। भरत राम प्रेम मूरति जनु आही। स्थान स्थान पर भरत जी में श्री सीताराम जी का प्रेम भरा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के श्रीमुख से कहलवाते हैं, राजन, शरीर का पोषण भोजन से संभव है, परंतु आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। देखिए, शरीर कितना भी बलिष्ठ हो जाए, यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो हमसे अधिक कुपोषित संसार में दूसरा कोई नहीं, यदि प्रेम नहीं है तो। और इस प्रेम से भरेगा कौन? तो भरत भैया भरते हैं। भरत जी की कथा की फलश्रुति भी यही है। भरत जी के चरित्र को सुनने का क्या फल है? गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुन। पहला काम होगा सिया राम पद प्रेम अवसि हो भवरस विरति। भरत जी के चरित्र से सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम की वृद्धि होती है। इसी प्रकार भरत जी धरती के समस्त जीव का राम प्रेम से पोषण करते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, आज के बाद इनका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया भरत भैया का, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद क्रम में सबसे छोटे भैया सामने बैठे हैं। मां कैकेयी के गोद में सबसे छोटे कुमार शत्रुघ्न भैया बैठे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। जिनके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न भैया का नाम स्मरण करने से शत्रु समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जीवन में किसका चिंतन करना चाहिए, विवेकी पुरुष को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार के जीव का आप चिंतन करते रहते हैं, उस जीव का गुण आपके जीवन में धीरे धीरे अवतरित होने लगता है। बात समझ रहे हैं? भगवान शंकर आप जब भी देखिए परम शांत स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? शंकर भगवान दिन रात राम जी का चिंतन करते हैं। और राम जी का स्वरूप कैसा है? तो सुंदरकांड का पहला श्लोक पढ़िए। सुंदरकांड का पहला श्लोक, पहला शब्द ही प्रारंभ होता है, शांतम शाश्वत प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांतम, शांत स्वरूप है। उस शांत स्वरूप भगवान श्री राम जी का चिंतन करते रहते हैं शंकर भगवान। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शत्रुघ्न भैया का चिंतन करने से हमारे शत्रु भी समाप्त होंगे। लेकिन महाराज,
मानस जी की कथा में तो शत्रुघ्न भैया ने युद्ध किया ही नहीं है एक बार भी। इन्होंने तो किसी को नहीं मारा। शत्रुघ्न भैया आप मानस पढ़िएगा, केवल एक बार हाथ उठाए हैं, एक बार। किसके ऊपर याद है आपको? हाँ कहिए। भरत जी और शत्रुघ्न जी जब ननिहाल से लौट कर आए हैं, पता चला भैया राम वन में चले गए। क्यों? कैकेयी जी ने वरदान मांगा और कैकेयी को ये सिखाया कौन? तो मंथरा। और जैसे मंथरा दिखाई पड़ी, लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया ने पकड़ा बाल, घसीटा, मारा कुबर पर 1 लाख। बस एक बार मारा शत्रुघ्न भैया ने। अब यहां दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी 14 वर्ष बाहर के शत्रु से लड़ते रहे, अयोध्या के बाहर के शत्रु से। शत्रुघ्न भैया लड़े, किससे लड़े? घर के भीतर के शत्रु से लड़े। बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना घर के भीतर वाला होता है। बाहर वाला तो बाहर जाने के बाद दिखाई पड़ेगा, घर वाला आंख खोलिए दिखाई पड़ेगा। अब यहां समझने का विषय है कि हमारे घर के भीतर के शत्रु कौन है। तो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु उसके जीवन के खट विकार हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये इतने बड़े शत्रु हैं माई बाप। कई बार आदमी अक्रोध करके अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेता है, अकारण क्रोध करके। लोभ, क्रोध और लोभ का जन्म होता है काम से। आपने कोई कामना की, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, लोभ जन्म लेगा। यदि आपकी मनोकामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लेगा। और ये जो 6 प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, यही मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। अब आप सोचेंगे महाराज शत्रुघ्न भैया का स्मरण करने से ये हमारे कैसे समाप्त हो जाएंगे? तो शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिएगा। श्री रामचरित मानस में मौन पात्र का यदि नाम लिया जाए तो शत्रुघ्न भैया का नाम आएगा। शत्रुघ्न भैया बोलते नहीं हैं, मौन पात्र। क्यों नहीं बोलते? शत्रुघ्न जी भगवान के दास नहीं हैं। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास हैं, दासानुदास हैं। भगवान के दास भरत भैया हैं और भरत जी के दास शत्रुघ्न भैया हैं। दास बोलता नहीं है। आपको एक शब्द बताऊं, एक शब्द है दास और एक शब्द है सेवक। राम जी के श्रीमुख वचन है। राम जी कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह रीति। राम जी कहते हैं कि सब लोग अपने सेवक को प्रेम करते हैं, ये रीति है। लेकिन यदि कोई राम से पूछे तो मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं सेवक को तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन मैं जितना प्रेम अपने दास को करता हूं उतना प्रेम किसी को नहीं करता हूं। अब आप कहोगे महाराज ये सेवक और दास में दोनों तो एक ही है ना, एक कैसे हो जाएगा? अलग अलग शब्द है तो सेवक और दास एक कैसे हो गए? बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में। सेवक स्वामी की सेवा तो करता है, स्वामी की सत्ता के आगे वो अपनी सत्ता को छोटा समझता है, स्वामी से अपने को लघु मानता है और लघु मान करके वो व्यवहार करता है, वो सेवक है। आपको और सहज भाषा में बताऊं, शिष्य यदि गुरु जी के साथ किसी परिकर के घर में गया तो गुरु जी इस कमरे में रहेंगे, तो वो चेला पूछेगा घर के मालिक से, गुरु जी तो उसमें रहेंगे, हम कहां रहेंगे, हमारा कमरा कहां है? ये सेवक है।
परंतु जो दास होता है उसका अपना कुछ होता ही नहीं है। हो दास सर्व प्रकार से अपने स्वामी में ही विलीन रहता है, उसका अलग से कोई सत्ता नहीं होती। दास यदि गुरु जी के साथ जाएगा तो घर का मालिक कहेगा कि ये गुरु जी का कमरा है। दास पूछेगा नहीं कि मेरा कमरा कहाँ है, क्यों? वो गुरु जी के ही कमरे में कहीं पड़ा रहेगा, वो अलग मान ही नहीं सकता अपने आप को। ये सूक्ष्म अंतर है। और शत्रुघ्न भैया दास नहीं है, शत्रुघ्न भैया भगवान के दास हैं, मौन। और आपसे एक बड़ी सूक्ष्म बात कहूं, जीवन में विपरीत परिस्थिति में मौन धारण करने का स्वभाव बनाइए। आपकी कई समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। क्षमा करिएगा, घर में समस्या जन्म ही लेती है बोलने से। यदि आपका कोई बड़ा आपसे कुछ कह रहा है, आप मौन धारण कर लीजिए। आप छोटे हैं, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं यदि आप सुन लेंगे तो। और जिसको मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके शत्रु अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने देखा है कई लोगों को, हमारे चाचा हैं ठिदाचा, उनके खिलाफ किसी ने बहुत कुछ बोला, बहुत कहा, लेकिन हमारे वो चाचा ने एक शब्द नहीं कहा। किसी ने कहा कि आपके बारे में वो उतना बोलते हैं, आप कुछ नहीं कहते। बोले उनकी चेतना है, वो बोलते हैं, मेरी चेतना है मौन रहना है, इसलिए मैं मौन रहता हूं। और बोलने वाला बोलते बोलते समाप्त हो गया। आप देख रहे हैं, जीवन में मौन होने का ढंग आ गया तो आपका काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर ये धीरे धीरे आपके समाप्त होते जाएंगे। और ये मौन रहने का ढंग आएगा कैसे?